जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, अमित श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा था कि अब देश से नक्सलवाद का खात्मा तय है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसने सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश झेला है, वहां से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। दीपक उज्ज्वल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक उज्ज्वल जी, अब हम देखते हैं कि जो माओवादी संगठन है, नक्सलवाद संगठन है, उसमें अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है एक तरफ हिडमा का, ये भी बात कही जा रही है कि हिडमा को एक दूसरे नक्सली लीडर ने ही मरवाया है। कितनी सच्चाई और कितनी सत्यता इस बात पर? रसिका जी, नक्सलवादी संगठन में भी उतने ही गुट हैं जितने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हैं। अभी मेरे भाई, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आप मेरे सामने कांग्रेस के किसी भी अधिकृत हैंडल पे, जिले के, संभाग के, राज्य के या राष्ट्रीय, कोई भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल निकाल के देख लीजिए। मुझे ये बताने की कृपा कर दें कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड इस मसले पे क्या है। हिडमा की जो मृत्यु हुई, जो उसको मार गिराया गया हमारे जांबाज जवानों द्वारा, उस विषय पे कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है। अगर वो नहीं है जो बता रहे हैं कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कुछ कांग्रेस पोषित पत्रकार कि ये नक्सली जो एनकाउंटर है वो फर्जी है, मैं कहता हूं फर्जी है। असली इससे क्या लेना देना है आपको? एक दुर्दांत अपराधी जिसने आपके नेतृत्व को खत्म कर दिया था, महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उनके शव पे जिसने नृत्य किया था, आपके विद्याचरण शुक्ला जी को। और सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे रसिका जी, छत्तीसगढ़ के लाल थे ये। इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति की जब एनकाउंटर में मृत्यु होती है तो कांग्रेस पार्टी पूजा पाठ क्यों नहीं करवाती है उनकी आत्मा की शांति के लिए राजीव भवन में? क्यों नहीं 11 कन्याओं को भोजन नहीं करवा देती? अगर आतिशबाजी नहीं कर सकते किसी की मौत पे, तो मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हिडमा की मौत से खुश है कि दुखी है? मुझे इतना बता दें बस। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे अमित श्रीवास्तव जी से। संजीव गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव गुप्ता जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पर समय समय पर राजनीति गरमाई भी है और पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी भी हैं, लेकिन इससे इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में सरकार काम कर रही है नक्सलवाद का खात्मा, क्योंकि एक वक्त था, आप लंबे समय से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, जब ये कहा जाता था छत्तीसगढ़ का नाम आते ही कि ये नक्सलियों का गढ़ है। संजीव गुप्ता जी, आज वो छवि बदल रही है। नो डाउट। मैंने रसिका पहले भी, इससे पहले जब आपने पूछा तब भी मैंने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से नहीं हो पा रही थी। एक सरकार आती है, उसके राजनीतिक इच्छा शक्ति उसने दिखाया और वो नतीजा सबके सामने है। तो ये अब मुझे ऐसा लगता है कि रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, उसीलिए ही आए हैं वो, इसलिए ही इसमें है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ विषय ऐसा है जिसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें राजनीति होनी चाहिए। अभी ये इतनी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस के ही जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने, उसने ही कहा था कि सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस सबसे बड़ी समस्या का अगर उस समस्या को समाप्त कर रहे हैं, उस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं और वो तेजी के साथ उसके ऊपर हम जीत रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सारे राजनीतिक दलों को, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो केवल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे वो किसी भी दल हो, ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए, देश हित के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जहाँ पे लोकतंत्र सबसे बड़ा, यहाँ पे जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस देश में सशस्त्र आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आप चुनाव लड़िए, आप अपनी सरकार बनाइए और अपनी चीजें आगे करिए, जैसे नेपाल में हुआ था। नेपाल में माओवादी की सरकार बनी। सवाल आपसे ही रहेगा, आपसे सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी में जो अभी बात हम कर रहे थे कि किसी भी पार्टी के पास अगर इच्छा शक्ति हो तो वो पार्टी करवा सकती है काम, अगर आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति की ही कमी थी जिस वजह से एक्शन नहीं हो पाया जो अब जाकर बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है? देखिए, आपकी बात पे और देश के गृह मंत्री दोनों की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मैं आपकी बात मानता हूं तो वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर उनकी बात मानता हूं तो शायद आप झूठ बोल रही हैं। 5 अप्रैल 2000, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। इच्छा शक्ति की कमी थी जिस वजह से एक्शन तब नहीं हुआ, और अब होता है बार बार हर डिबेट में कि अमित शाह और आपकी बात, आप उनसे मेरा कंपैरिजन ही मत करिए। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूं, आपको जवाब देना आप दीजिए, नहीं देना तो आप सवाल को पास कर दीजिए।
जवाब दीजिए अपना। अमित अब आपको श्रीवास्तव और कोई प्रश्न है तो आप पहले कर लीजिए। आप जवाब दीजिए। जी। इच्छा शक्ति की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी ने 5 अप्रैल 2023 के कहा था कि सभी सरकारें काम अच्छा करती हैं नक्सलवाद पे, और सभी का ध्येय है कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए। तो कौन सी सरकार चाहेगी कि नक्सलवाद पनपे? मुझको बताइए। दूसरा, अभी मेरे काबिल मित्र ने कहा कि कांग्रेस पोषित पत्रकार, मेरे को इस शब्दों पे आपत्ति है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि जिनको कलम पकड़ना चाहिए वो कमल पकड़ने वाले पत्रकार, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने जैसा कहा पहले भी मैंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट राजनीति से परे होना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय समस्या है और हमने अपने इतने लालों को खोया है, इतनी माओं ने अपने उनकी कोख को जिस प्रकार से इन्होंने उजाड़ा है, कितनी बहनों को इन्होंने विधवा किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो भी कार्रवाई सशस्त्र बल कर रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि यहां पर शांति स्थापित हो और ये समस्या से हमें निजात मिले। पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है? अमित श्रीवास्तव जी, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है, बात आप कुछ और ले आते हैं। अगर आप समझना नहीं चाह रही है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप समझ नहीं पा रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले अमित श्रीवास्तव जी और दीपक उज्ज्वल जी, आप दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। जो आप डिबेट में बैठकर हर बार आप लोग पत्रकारों को अलग गुट में बांटते हैं और पार्टी का बताते हैं ना, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पर सवाल पूछना, आप लोगों को जवाब देना। नहीं अच्छा लगे तो आप दूसरे पार्टी का बता दो किसी भी पत्रकार को, तो ये पत्रकारों के साथ मत करिए। दीपक उज्ज्वल जी, आप अपना पक्ष रखिए। दीपक उज्ज्वल जी, देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था अमित श्रीवास्तव जी से, उसका सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है। अभी आप देख रही होंगी अमित श्रीवास्तव जितनी देर से बोल रहे हैं, और पहले स्टेटमेंट में भी अभी तक उन्होंने हिडमा का नाम नहीं लिया है। वो जिन्होंने मारा, उन्होंने जो किया, अरे नक्सली बोलिए ना, नक्सली बोलने में क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? क्या गठबंधन है नक्सलियों और कांग्रेस पार्टी का? डरते क्यों हैं आप लोग? आपको मैं एक बात बताता हूं रसिका जी, झीरम घाटी कांड के बाद ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि झीरम घाट में नक्सलियों का हाथ नहीं है। एक बड़े अखबार ने हेडलाइन में छापी भी थी। अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खंडन करना चाहते तो मुझे आपत्ति नहीं है, पर ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि झीरम कांड में अगर नक्सलियों का हाथ नहीं था तो किसका हाथ था? उस समय बड़ी अफवाहें उठती थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको बाद में निकाल दिया गया उनका हाथ है, किसी और का हाथ है। आपको याद होगा अभी जो एक मिनट अमित जी, मैंने नहीं टोका आपको। आपके उस समय के जो विपक्ष के नेता थे चरणदास महंत जी, उन्होंने लखमा को बिल्कुल ऐसा मारते हुए, बिल्कुल गाली बकने बकी थी, ये करते हुए कि तू कहाँ था, तू कहाँ चला गया था, डाउट किया था, उसके कागज निकाल लिया था उनकी जेब से कि कैसे हो गया तुम्हारे रहते हैं सब। और उस समय ये पूरी अफवाह उड़ी थी, चर्चा गर्म थी कि क्या हुआ था, लखमा जी का क्या रोल था इस पूरे कांड में। भूपेश बघेल जी बोलते रह गए 5 साल कि झीरम घाटी का सबूत मेरी जेब में है। 5 साल रहे, जेब नहीं थी कि जेब फट गई थी। बताइए कांग्रेस पार्टी का एक्चुअल स्टैंड क्या है, सीधे शब्दों में बताइए अमित जी। अमित शाह जी तक मत जाइए। जवाब ले लेते हैं। दीपक उज्ज्वल जी, आपने अपनी बात रखी, अमित श्रीवास्तव जी को अपना जवाब करते हुए या जस्ट अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है। मैंने मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य सिर्फ सोशल मीडिया को ही अपनी राजनीति का हिस्सा मानते हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार मैं बैठ के बोल रहा हूं यहां पर कि नक्सली जो जिसपे कई 20 से ज्यादा समझ लीजिए बड़ी घटनाओं में उसका नाम था, आज अगर उसको समाप्त किया गया हमारे फोर्सेस के द्वारा तो निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है। हम उनको नमन करते, सलाम करते, उनके अदम्य साहस को पूरा देश मान रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास, अरे सुन लीजिए, अभी आपने बोला तो मैंने चुप रहा, सुन लीजिए ना। और अभी आप कह रहे थे कि हम लोग डरते हैं। अरे उज्ज्वल दीपक जी, हम लोग भाजपा ही नहीं है, कांग्रेस ही है। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो आप संघियों से क्या डरेंगे? तो समझ लीजिए बातों को, आप किसके सामने क्या बात कह रहे हैं। और रही बात, हमने तो अपने नेताओं को खोया है साहब, तो हम इनसे डरने ना घबराने वाले लोग नहीं हैं, और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और अभी आपने कहा कि जेब फट गई, अरे आपके नेता कोर्ट चले गए थे, आप उसको भी याद रखिए। आप चाहते ही नहीं कि वो काला सच बाहर आए, और जो राजनीतिक साजिश वहां पर हुई थी वो बेनकाब हो, वहां कौन कौन थे उनका नाम आए, आप लोग चाहते ही नहीं। क्योंकि लगातार इतने बार रिक्विजिशन भेजने के बाद आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में सीबीआई का भेजने के बाद वहां से लेटर आता है, 2 साल दबा देते हैं उसको, बताते ही नहीं कि सीबीआई ने क्या कहा। तो मैं, अरे सुन लीजिए
वो बात का दूसरा विषय माना था उनका। बात का विषय है। आप कहां आप से कहां खंडन जा कर रहे हैं दीजिए कि मुझे कि लगता राहुल है गांधी जी ने नहीं मुझे कहा लगता था। है या तो आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या आपको पूरी जानकारी नहीं रहती है। कुछ भी आके आप डिबेट में बोलते हैं तो कम से कम दो में से एक चीज करके आया करिए, चलिए, या ठीक तो है। पढ़ाई करके आया चलिए, करिए ओ, या ठीक अपना है। मानसिक इलाज करवाइए। अमित राहुल श्रीवास्तव गांधी जी जी के बयान का अमित खंडन कर श्रीवास्तव दीजिए जी